सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रेमवर्क दिखेंगे पर्टिकुलरली अबाउट द फॉर द सोसाइटल इश्यूज। तो इस फ्रेमवर्क को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? तो इसे यूज़ कर सकते हैं GS1 के जो सोसाइटी के क्वेश्चंस है वहाँ पे, GS2 के सोशल जस्टिस के जो इशू ये है क्वेश्चंस है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो इसे टू सम एक्सटेंट इन योर एथिक्स पेपर, ऑल्सो इन केस ऑफ द एस्से टू, ठीक है? एस्से में कोई सब पार्ट है तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अबाउट द सोसाइटल इश्यूज़। और ये है किसके लिए एप्लीकेबल? तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है? जो सोसाइटी में जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो कौन से हैं? वुमन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, डिसेबल्ड है, एलजीबीटीक्यूज़ है, देन माइनॉरिटीज़ है एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो इनके इश्यूज़ पे जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे आप ये वाला फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी द फ्रेमवर्क क्या है? सो फ्रेमवर्क इज द सिंपल कीवर्ड दैट इज वुमन, ठीक है? तो ये आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है। कीवर्ड इज द वुमन। तो वुमन में द फर्स्ट जो पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज अ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज फॉर द वर्क प्लेस। ओके, सो वर्क प्लेस पे जो भी चैलेंजेस आते हैं, तो बी इट लाइक कि वुमन्स है तो वुमन के केस में हरासमेंट दिखता है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, देन ग्लास सीलिंग का इशू है। ओके, यू कैन मेंशन अबाउट दैट। या फिर इन केस ऑफ द ट्राइबल्स या फिर शेड्यूल कास्ट है तो उनके केस में हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, माइनॉरिटीज है तो डिस्क्रिमिनेशन है। देन डब्ल्यू इज फॉर द वर्क प्लेस, ओ इज फॉर द आउटसाइड द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल वुमन के केस में आउटसाइड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? डोमेस्टिक बर्डन है, केयर गिविंग है। ओके, इसी की तरह आउटसाइड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप बाकी भी जो ये है लाइक डिसेबल्स है, तो डिसेबल्स के केस में भी आपको आउटसाइड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखेंगी। यू कैन मेंशन दोस। देन एम इज फॉर द मैटरनल हेल्थ एंड द चिल्ड्रन इश्यूज। तो आप मैटरनल हेल्थ, चिल्ड्रन इश्यूज इसे कनेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलरली विद द वुमन। ओके, तो वुमन के क्या मैटरनल हेल्थ इश्यूज होते हैं, देन चाइल्ड केयर इश्यूज क्या है, लाइक ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेंशन। या फिर एम इज फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज, लाइक कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के केस में हमें पता है कि लाइक कि जो एल्डरलीज हैं, तो एल्डरलीज के केस में हमें पता है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट वी डोंट हैव द इनफ नंबर ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। ओके, सो उनको इनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। या फिर अगर डिसेबल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो अगेन यू कैन मेंशन अबाउट कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं डिसेबल्स में, एंड दोज की जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है तो उनके लिए प्रॉपरली हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है, या फिर बहुत सारे ये नहीं है, जैसे साइकेट्रिस्ट नहीं है। ओके, सो दैट कैन बी फॉर द एम फॉर द मैटरनल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज। ए इज फॉर द एक्सेस। ए फॉर द एक्सेस मीन्स एक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एक्सेस के केस में आप लिख सकते हो अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन टू, ठीक है? एक्सेस के केस में आप लिख सकते हो अबाउट द डिजिटल एक्सेस। लाइक हम देखते हैं कि सबसे कम जो मोबाइल का जो एक्सेस है दैट इज फॉर द रूरल वुमन, ठीक है? रूरल वुमन हो जाए, या फिर जो एल्डरली है तो एल्डरली भी आज उनके पास मोबाइल फोन्स है बट दे डोंट हैव द डिजिटल लिटरेसी, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि दे कांट यूज दिस डिवाइसेस। ओके, सो एक्सेस फॉर द एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल डिवाइसेस, देन इवन एक्सेस यू कैन कनेक्ट विद द रिक्रिएशनल जो रहते हैं, लाइक पार्क्स हो जाए या फिर ग्राउंड्स है, लाइक फॉर द स्पोर्ट्स एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट विद दैट टू। ठीक है? तो एक्सेस को सिर्फ़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे एजुकेशनल स्किल दिया है, बट यहाँ पे लिमिट मत करना। अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, जैसे ट्राइबल के लिए अलग एक्सेस के इश्यू हो सकेंगे, दलित्स के लिए अलग से होंगे, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग है, वुमन के लिए अलग होंगे, देन जो डिसेबल्स हैं उनके लिए अलग होंगे। तो इस तरीके से आपको अलग-अलग इश्यूज़ बता सकते हो। देन एन इज़ फॉर द नॉर्म्स एंड द सोसाइटल एटीट्यूड। अब देखिए नॉर्म्स है, सोसाइटल एटीट्यूड है, लाइक कि पैट्रियार्की है। तो पैट्रियार्की क्या करता है? तो पैट्रियार्की लिमिट्स द वुमन्स रोल इन अ सोसाइटी, ठीक है? उन्हें पर्टिकुलर रोल में ही एक तरीके से देखा जाता है। दिस नॉर्म्स एंड सोसाइटल एटीट्यूड लीड्स टू द खाप पंचायत जैसे जो इश्यूज़ है, या फिर ऑनर किलिंग है, यू कैन कनेक्ट विद दैट। जेंडर रोल्स से कनेक्ट कर सकते हो। दिस नॉर्म सोसाइटल एटीट्यूड के साथ में आप और एक चीज़ लिख सकते हो दैट इज़ अ सुपरस्टिशंस। तो सुपरस्टिशंस किसके रिगार्डिंग? लाइक कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो बहुत सारे सोसाइटी में उन्हें कर्स कंसिडर किया जाता है। ओके? और उसकी वजह से ही बेबी बहुत बार उन पे ये होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद दैट टू। ओके, तो इस तरीके से ये जो कोड है दैट इज़ वुमन, तो इसके साथ में आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो इन अ एग्जाम हॉल। ओके, सो दिस वाज़ अबाउट वुमन। तो अभी अगर देखिए ये दिस इज़ द थर्ड फ्रेमवर्क। अगर आपको ये फ्रेमवर्क वाला जो वीडियोज़ है, इफ इफ यू लाइक दिस सीरीज़, तो काइंडली लाइक, कमेंट्स, ओके? और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रोवाइज़ेशन चाहिए, कुछ सजेशंस हो गए तो भी कमेंट कीजिए। ओके, सो दैट इट विल हेल्प मी टू मीन्स डिलीवर अ बेटर कंटेंट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।